हमारे दो निकल मेरे भैया आज कूद के भैया 4 दिन बाद का काम तो करता भैया वो करके हमारा सारा का सारा माल कर ले गए तो करते हम जा रहे कारोबार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सब उठ के पूरी दुकानें तोड़ दी जो माल था वो खराब हो गया हमारा। चलेगी बुलडोजर तो आएंगे कई भाजपाई कार्यकर्ता के घर भी उसके जद में। यहाँ पर सिर्फ आम लोगों और अब्दुल का मकान थोड़े ही है। ये शायरी की लाइन थी मशहूर शायर राहत इंदौरी की, जब उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उसे मैंने थोड़ा चेंज किया है और आज के घटना के ऊपर केंद्रित किया है, जहां पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि जब भी इस देश में अतिक्रमण हटाने के नाम पर, अवैध मकान को गिराने के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाइयां होती थी, खासतौर से मुसलमानों के ऊपर जब ये कार्रवाइयां होती थी तो बहुत सारे लोग चटकारे लेकर के मजा लिया करते थे। और उन चटकारे लेकर के मजा लेने वाले में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अंधभक्त हुआ करते थे। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दुकान पर बुलडोजर चला है और उसके बाद उस दुकान के मालिक ने आत्महत्या कर ली है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साथियों, इस देश में जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती थी तो उसे एक नया नाम दिया गया था पिछले कई सालों में, बुलडोजर जस्टिस, यानी कि बुलडोजर का इंसाफ। इस बुलडोजर इंसाफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन ये रोक जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया है कि अगर आपको किसी का घर गिराना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करना होगा। लेकिन ये सारे गाइडलाइन को ताक पर रख करके उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है वो अपनी तानाशाही शक्ति का प्रयोग करके किसी के घर पे भी बुलडोजर चला देती है, किसी के भी मकान पर बुलडोजर चला देती है। और हमारे देश में बैठे हुए अंधभक्त नफरतबाज इस बात को एंजॉय करते हैं कि यही तो असली है बुलडोजर का इंसाफ। लेकिन इस बार ये बुलडोजर जो है उन्हीं अंधभक्तों के बीच से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के दुकान पर बुलडोजर चला है, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुसाइड कर लिया है, अपनी जान दे दिया है। ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद के बाजार में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हुआ करता था जिसका नाम चेतन सिंह, उसका एक दुकान हुआ करता था फल का, जिस पर मुरादाबाद की प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की और उसके दुकान को तोड़ दिया गया। 15 दिन का समय भी नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया और अंत में उसके दुकान को ढहा दिया गया बुलडोजर के द्वारा और कहा गया यही तो बुलडोजर का इंसाफ है। इसके बाद चेतन सिंह नाम का व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और रात में खबर ये आती है कि उसने अपने छत से कूद करके अपनी जान दे दी। आपको बता दें साथियों, ये वही चेतन सैनी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा करते थे जनता से। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था तो दरी लगाते थे, टेबल लगाया करते थे और भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदले में क्या दिया कि उसके दुकान पर बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर चलाने के बाद चेतन सैनी इतना ज्यादा परेशान हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। माफ करिएगा, शुरुआत में मैंने चेतन सैनी की जगह चेतन सिंह 1-2 जगह बोल दिया है। असल में जिस व्यक्ति की जान गई है उसका नाम चेतन सैनी है और ये भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था। चेतन सैनी ने अपनी जान देने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ बातें भी लिखी थी, वो आप देखिए। चेतन सैनी ने लिखा, मुरादाबाद मंडी के अंदर प्रशासन का आक्रमण, सब बर्बाद कर दिया, आढ़ती सब बर्बाद हो गई, भगवान की दुआ से माल पर बारिश भी हो गई, प्रशासन मजे ले रहा है, अब बताइए क्या करा जाए, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा। ये आखिरी लाइनें थी जो कि चेतन सैनी ने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर लिखी थी और अपना दर्द जाहिर किया था कि जो उसका दुकान था मुरादाबाद मंडी के अंदर में, मार्केट के अंदर में, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की ही प्रशासन ने, मुरादाबाद की प्रशासन ने ही बुलडोजर चला करके उसको दुकान को तबाह कर दिया। जो सामान था, जो फल वगैरह थे और जो आइटम थे उस पर बारिश भी हो गई, जिससे सारा का सारा सामान खराब हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और ठीक सुसाइड से पहले वो अपनी दर्द भरी बातें सोशल मीडिया पर बताया। और खबर आती है कि रात के 2 बजे के आसपास अपने घर पर तीसरे मंजिल पर मौजूद था, अपनी पत्नी से बात कर रहा था और फिर वो अचानक से छलांग लगा देता है तीसरे मंजिल से और नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसका शरीर खून से लथपथ पाया जाता है। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यहाँ पर सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जिसके परिवार से एक शख्स की जान जानी थी वो तो चली गई है और अब जो है प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ये ढोंग कर रही है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन क्या सच में इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के एक गाइडलाइन बना दी थी कि आपको पहले जिसके घर पर बुलडोजर चलाना है, जिसके दुकान पर बुलडोजर चलाना है, उसको नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो व्यक्ति जो है वो नोटिस का जवाब दाखिल करेगा
और जवाब दाखिल करने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन देखा बराबर ये जाता है कि किसी व्यक्ति के मकान को, दुकान को अवैध बता करके, अतिक्रमण का बता करके तुरंत नोटिस चिपकाई जाती है और कुछ घंटों के अंदर ही उसके दुकान को तोड़ दिया जाता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है और जरा भी मौका नहीं दिया जाता है कि सामने वाला अपना जवाब दाखिल कर सके। इससे ये साफ पता चलता है कुछ लोगों के दिमाग में जो तानाशाही रवैया हावी हो गया है, उसी का खामियाजा आम जनता भुगतती है। चेतन सैनी के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद उनके भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो अपनी दर्द बता रहे हैं किस तरीके से निर्मम तरीके से उनके दुकान को तोड़ दिया गया था और इसकी वजह से चेतन सैनी काफी ज्यादा परेशान हो गए और फिर चेतन सैनी ने खुदकुशी कर ली। जरा आप उनके भाई का दर्द सुनिए। तुम्हारे तो निकल मेरे भैया आज खुद कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट लग जाए, पैकेट तोड़ रहे, सब तोड़ गए। नहीं सुनी तो दुकान तोड़ दिया भाई सभी, सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मेरे भैया को हमने बहुत समझा। काम तो करता भैया, हमारा सारा माल कर ले गए तो करते हम जा रहे कार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सपोर्ट उठ के पूरी दुकानें तोड़ दी, जो माल था वो खराब हो गया हमारा। अच्छा, चेतन से बात हुई आपकी, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वहाँ से आके डिप्रेशन में इतना था, उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैंने समझाया उससे, बहुत समझाया, किसी से कुछ कहा नहीं, सुन ही रहा अपना बस सारा। किस नाम से दुकान है आपकी? हुकुम सिंह एंड सन्स, उमेश एंड ब्रदर, 2 नाम से है। किस टाइम क्या किया इन्होंने? किस टाइम की घटना थी? क्या किया इन्होंने? ये 11:30 बजे के आसपास की। तो तब सब लोग सब सो रहे थे, लेटे हुए थे। ये अपने वहाँ पर छत पर था, एकदम पता है बाइक रोकती रह गई इनकी, बोले वहाँ गए, यहाँ से एकदम से बोले हम तो बर्बाद हो गए। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, साई ले गए, साई का मना कर दिया, मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम तो मंडी प्रशासन को मानते थे। उन्होंने तोड़ी ना दुकानें, उन्होंने तुम्हारी हमने उनसे कहा, एक काम आप है, हम उससे कह रहे कि भाई साहब 5 मिनट का समय दो, 5 मिनट का समय दो। उसने समय नहीं दिया, हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। कह रहे तुम कौन डंडे लेके चल रहे, मारने के लिए चल रहे, हमें मारने के लिए चल रहे। और फिर क्या तोड़ दी, सब तोड़ दी, बुलडोजर लाकर तोड़ दी, सब तोड़ दी। सारा इतना सा भी समय नहीं दिया, सब तोड़े सब तोड़ दिया, सब जितना सामान था हमारा सेफ थे, सारा नाश हुआ। फल मंडी का सेफ का हमारा सेफ नाश हुआ। हमारा बाल रखा हुआ था, हमारा बाल सेफ। अच्छा, सामान रखा हुआ था? हाँ, सामान क्रेटे भी तोड़ दी, क्रेटे तोड़ दी। फल हमारे सेफ पे सब दवा सब बेकार। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं मौत हम तो सब मंडी प्रशासन को मानते हैं, सचिव को मानते हैं, एक कल एसीएम सिटी था उसे मानते हैं, जो वो रुकने का ना, हम हाथ पर जोड़ा हमसे कह रहा है, लेकिन वो किसी को और उनसे कह रहा है तो फौरन पकड़ के उनके साथ सिपाही थे, सिपाही से हमें पिटवाने के लिए तैयार हो रहे थे एकदम से सिपाही को एडीएम सिटी थे। चेतन सैनी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हरकत में आ गए। वो तुरंत जो है आनंद फानंद में मुरादाबाद पहुंचते हैं, चेतन सैनी के घर वालों से मिलते हैं और चेतन सैनी के डेड बॉडी में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चेतन सैनी के परिवार के लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई हर हाल में होगी। जो अधिकारियों ने तोड़फोड़ की है चेतन सैनी के दुकान के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और ये हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछले कई सालों में कई जगह ऐसे वीडियो सामने आपके आंखों के सामने आए हैं जहां पर किसी के मकान को तोड़ दिया जाता है, किसी के घर को तोड़ दिया जाता है और उस वक्त बहुत सारे लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं। तो उनको इंसाफ मिलना तो दूर, उनके दर्द पर नमक छिड़कते हुए कहा जाता है तुम अवैध अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही। यही तो बुलडोजर का इंसाफ है। और ख़ास तौर से जब मुसलमान व्यक्ति के घर पर या दुकान पर बुलडोजर चलता था तो चटकारे लिए जाते थे, खुशी मनाई जाती थी कि किसी गरीब मुसलमान की दुकान को तोड़ दिया गया है, घर को तोड़ दिया गया है। गोदी मीडिया तो चर्चा करती थी और खूब वाहवाही बटोरती थी कि यही बुलडोजर का इंसाफ है। देश में हर जगह ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए। लेकिन कहा गया है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने जब ये बात कही थी, उनकी बातें कई बार सही साबित हुई है। और जब बुलडोजर चल रहा है तो उसके शिकार जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस बुलडोजर की कार्रवाई को हमेशा सही बताते थे,
वो किसी के दर्द को नहीं देखते थे। उनको लगता था कि कभी उनके घर पर तो बुलडोजर चलेगा ही नहीं, उनके दुकानों पर तो बुलडोजर चलेगा ही नहीं, और खूब चटकारे ले ले करके सोशल मीडिया पे लिखा करते थे। लेकिन कहा जाता ना है कि जब तानाशाही किसी के दिमाग पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सत्ता पर हावी होता है, तो वो ये नहीं देखता है कि हमें किसको बख्शना है और किसको बर्बाद करना है। उनके सामने जो भी आता है उसे वो बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। वैसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तरफ एक परिवार का कमाने वाला एक व्यक्ति चला गया है, परिवार जो है गम में डूबा हुआ है, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जरा भी इस परिवार पर रहम नहीं आ रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि अतिक्रमण किया था, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इसमें गलत क्या है, खुदकुशी की है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए खुदकुशी कर ली। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके घरों तक बुलडोजर कभी नहीं पहुंचेगा, वो अपनी बारी का इंतजार करें। अभी दिल्ली से ही कई सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि पूरे एक इलाकों को, 400, 500, 1000 मकान वाले पूरे एक इलाके को तबाह कर दिया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाइयाँ की जा रही है। उसके वीडियोस के अगर आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा ना, तो बहुत सारे लोग चटकारे ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अवैध तरीके से घर बना लोगे, अतिक्रमण करके घर बना लोगे तो ये कार्रवाइयाँ होगी ही। तो जो दूसरे के दुख दर्द पर हंसते हैं वो इंतजार करें अपनी बारी का भी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही बुलडोजर, इसकी खबरें सुन करके तुम चटकारे लेकर के हंसते थे, मजा करते थे, सोशल मीडिया पे लिखा करते थे, तारीफ किया करते थे, वही बुलडोजर तुम्हारा घर भी गिराएगा, तुम्हारा दुकान भी गिराएगा। बस अपनी बारी का इंतजार करो। देश की आम जनता की बारी है, गरीबों की बारी है, मुसलमानों की बारी है, तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। इस घटना ने साफ कर दिया है। और तुम ये सोचते हो कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो तो तुम बचने वाले नहीं हो। ये घटना साफ साफ एक बड़ा उदाहरण है। गलत कानून जो है वो किसी का सगा नहीं होता है। बस बारी की इंतजारी है। आज चेतन सैनी की बारी थी, उससे पहले मुसलमानों की बारी थी, कल तुम्हारी बारी भी आएगी। बस अपनी बारी का इंतजार करो। साथियों, आप हमारी इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।